Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama हम लोग कीर्तन Rama, करें। Hare Hare. हरे कृष्ण। अभी हम सब पूर्णिया हरे आए हैं। कृष्ण पंडित प्रणाम। पूर्णिया जो है बिहार में है ना। लोग बिहार जानते हो, जानते हैं पूर्णिया। आइए 2 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय राधा रमण राधा रमण राधे, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। ये अभी जो आपको तुलसी में पानी डालते हुए दिख रहे थे, अभी भी वो शमी के पेड़ की पूजा हमारी ये मौसी जी है। शमी के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। तो ये मौसी जी के यहाँ आए हैं, इनके यहाँ घर पे आज यज्ञ करना है, नरसिंह यज्ञ। आपको क्लास के बाद रुकिएगा, कोई जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा हमारी मौसी कैसे अलग अलग अचार बनाती है, 28 से 30 प्रकार के अचार। ठीक है, तो वो आपको दिखा देंगे। और यज्ञ होने वाला है आज। आज तुलसी हाँ डे है। आज तुलसी डे है। हाँ क्यों? है, तुलसी डे है आज, मीन्स इट इज इंटरनेशनल तुलसी डे आज टुडे। इंटरनेशनल तुलसी डे को देखो, लकीली तुलसी महारानी का पूजा भी आ गया, देखो। प्रभु जी, क्रिसमस डे को हम लोग ने तुलसी डे से रिप्लेस किया है। क्रिसमस ट्री हम लोग नहीं पूजा करेंगे। अच्छा ऐसा है, ओ अच्छा 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 यार, इंटरनेशनल तुलसी डे। प्रभु जी आज गोविंद सिंह के 2 बच्चे भी वो चिनवा दिए थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, शहीदी दिवस हाँ, आज आज उनके शहादत भी है ना। प्रभु जी उनका 26 को है। 26 को, वही आसपास ले लेना, राउंड अबाउट सेलिब्रेट करना। हाँ यस यस। अभी चलिए प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 20वें श्लोक तक हम 19-20 हो गया है, 20वां चलेगा अभी। तो हम लोग अभी अपना क्लास करते हैं। अभी हम बैठे हमारे मौसी का जो गार्डन है, जो कैसे बस कितना मुझे लगता है, तो ये आधा एकड़ जमीन, आधा से भी कम है, मतलब मुझे लगता है बस कुछ ही पॉइंट इसमें। इन लोग इतना फूल फ्लावर सब्जी फल अपना ही उगा लेते हैं, उसको उसमें अचार बना लेते हैं। मतलब कैसे व्यक्ति आराम से रह सकता है नेचर के साथ, इसका ही उदाहरण है। हालांकि अब अगला जनरेशन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत सिंप्लिसिटी से सब काम हो सकता है इसमें, ये पहले के जमाने के लोग बता देते हैं। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य आदि पाश्चात्य देशतरणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब ने देखा, हम नील लोहित रूप में, यानी लाल और नीला रंग का कॉम्बिनेशन के कलर में स्वयं भगवान रुद्र प्रकट हुए, जिनको 11 नामों से जाना जाता है। उनकी 11 पत्नियों का भी नाम आया, हालांकि वो रिसर्च में पूरा नहीं कर पाया, मैंने खोजा ही नहीं बेसिकली। तो नहीं पता है तो 11 के वो कैसे मतलब वो कहाँ कब प्रकट हुए। तो हमने ये देखा कि कैसे चतुष्कुमारों ने मना कर दिया आगे प्रजनन करने से, विवाह करने से। तो गुस्सा हुए, तो उस गुस्से के माध्यम से, क्रोध के माध्यम से रुद्र आए। तो जब रुद्र ने विवाह किए और जब उनके बच्चे निकले, तो वो सब डैमेज करने लगे, पूरे जो भी सृष्टि है उसके एलिमेंट्स को डिस्टॉर्ट करने लगे। कोई डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है
जब उसका कोई पर्पस ना बचे, जिस चीज के लिए वो बना है उसका पर्पस ना बचे, तो उसको डिस्टॉर्ट बोलते हैं। जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, अभी कुर्सी का एक पाँव तोड़ दीजिएगा, टूट गया, तो ये डिस्टॉर्ट हो गया, क्योंकि अब कुर्सी का पर्पस उसका फुलफिल नहीं होगा। वैसे ब्रह्मा जी तो सब महत्व तो ये, तो आप कहेंगे क्या हुआ, नहीं क्या नहीं हुआ, जो पर्पस था मनुष्य जो जीव है वो भगवान को प्राप्त हो या भगवान की कृपा प्राप्त करे और इस संसार के मोह माया से मुक्त हो जाए, ये ब्रह्मा जी चाहते थे। तो उसको लेके जो जरूरत था वो उन्होंने नहीं किया, तो उसके कारण ये और गड़बड़ हो गया, है ना। तो इसलिए फिर वो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप ये सृष्टि मत करिए, आप ये सृष्टि जो है अब रोक दीजिए और आप तपस्या जाके करिए। तो ब्रह्मा जी के आदेश पे भगवान रुद्र ने तपस्या किया और तपस्या करने के लिए निकल गए। तो वहां तक हम लोग पहुंचे हैं। मैं भागवतम लेके नहीं आया क्योंकि झोला बहुत बड़ा हो जाता है। अभी मैं यहाँ से मुझे आज करके फिर कल पटना जाना है, पटना से फिर पटना में को है रुकने लायक जगह तो बताना। फिर पटना से जाऊंगा मुंबई, मुंबई से फिर सूरत, 28 को सूरत में प्रोग्राम है, फिर वो सूरत से फिर जाऊंगा वृंदावन यात्रा। ठीक है, तो आइए हम सब भागवतम का वो कैंटो लेते हैं, श्लोक क्रमांक 20। अब हाँ, यहाँ वैसे तो स्क्रीन पे भी आ ही जाता है। मैत्रेयोवाच, तृतीय स्कंद का 12वां अध्याय का 20वां श्लोक। अब जो है भगवान ब्रह्मा जी रुद्र को यानी शिव जी को कह रहे हैं कि अब आप जाइए और तपस्या करिए जंगल में। मैत्रेयोवाच एवं आत्मा भुवादिष्ट परिक्रम्य गिरां पतिं बाढ़ं मृत्युम अमां मंत्र्य विवेश तपसेवनम। Sri Maitreya said, thus Rudra, having been ordered by Brahma, circumambulated his father, the master of Vedas. Addressing him with the words of assent, he entered the forest to perform austere penances. तो इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा आदेशित होने पर रुद्र ने स्वयं के पिता के प्रदक्षिणा की, जो रुद्र के वाणीपति तथा वेदों के स्वामी हैं। रुद्र ने ब्रह्मा को अनुमोदित वचन करते हुए उनकी अनुमति लेकर उग्र तपस्या करने हेतु वन में प्रवेश किया। ठीक है, इस प्रकार वो वन में प्रवेश किया। अगर आप ऐसे सोचेंगे अरे रुद्र भगवान कैसे, क्या मतलब वो कैसे नहीं ब्रह्मा जी का इच्छा समझ के काम करने लगे, तो उनको मालूम है भगवान को कि मैं अवतरित ही हुआ हूँ तमोगुण का, जब संहार करना हो ये सब के लिए, तो वो अपना रोल प्ले बराबर कर रहे हैं। हमको ये नहीं सोचना चाहिए अरे फिर ऐसा हो गया, नहीं। और वो समझ गया मेरा रोल क्लियर हो गया है, अब मैं अपना रोल में रहूंगा, बाकी जो चलेगा सृष्टि चलते रहेगा। ठीक है, 21वां श्लोक। अथाभिध्यायतः सर्गम दशपुत्रां प्रजंगिरे भगवत शक्ति युक्तस्य लोक संतान हेतवः। Brahma ji, who was empowered by the Supreme Personality of Godhead, thought of generating living entities and begot 10 sons for the extension of the generations. तो ब्रह्मा जी सोचे ना कि अब मैं और भी 10 लोगों को प्रकट करवाता हूँ। ब्रह्मा जी को देखिए, ब्रह्मा जी एक्चुअली कोई माई बाप नहीं है, ठीक है। कमल से प्रकट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद वो अब चाहे उसको प्रकट कर सकते भगवान की इच्छा से, तो उन्होंने अब 10 लोगों को प्रकट किया। वो 10 इस प्रकार हैं, अगले श्लोक में 22। मरीचिर अत्र्यांगिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुरु वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि, अत्रि, अंगिर, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष एंड द 10th सन नारद वर 10 born। तो ये 10 लोग का प्राकट्य हुआ। मरीचि, अत्रि, अंगिरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, ये 10 जो हैं वो प्रकट हुए, यानी ब्रह्मा जी के साथ प्रकट हुए हैं और फिर ब्रह्मा जी के साथ ही ये रिटर्न जाएंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया। तो तात्पर्य में प्रभा जी लिखते कि रुद्र
को भी प्रकट किया था, लेकिन रुद्र भी वही वो काम नहीं कर पाते। लास्ट में जो ऋषि मुनि हैं, जो लोगों का भला कर सकते हैं, उसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी फिर उन्होंने प्रकट कर दिया। क्योंकि जो बद्ध जीव, उनका कुछ भला होना चाहिए ना, आगे आ जाके बद्ध जीव भूलोक में रहेंगे, स्वर्गलोक में रहेंगे, सब जगह जगह रहेंगे, अपने अपने दायित्वों को निभाएंगे, लेकिन अपने अस्तित्व को नहीं जान पाएंगे। तो इनके लिए कुछ चाहिए ना, तो उनके लिए क्या चाहिए, तो वो जो ऐसे संत चाहिए, नारद अंगीरा, तो उनको प्रकट कर दिया। आपको मालूम होगा चित्रकेतु जब बहुत परेशान थे, तो अंगीरा मुनि ने ही उनको आशीर्वचन दिया और ऐसा बोला कि आपको ऐसा बेटा होगा जो एक साथ आनंद भी देगा और दुख भी देगा, हर्ष शोक। तो हर्ष भी देगा क्योंकि जन्म लेगा, और शोक भी देगा। तो वो ऐसा ऐसा जो बच्चा है वो पैदा हो गया और अप्रकट भी हो गया। तो अप्रकट हो गया तो चित्रकेतु रोने लगे, अरे क्या हुआ क्या हुआ। बाद में जब नारद मुनि टच किए उस बच्चे को, तो बच्चा खड़ा होके बोलने लगा कि कौन बाप, कौन से जन्म का बाप कह रहे हैं आप, मेरे अनेक बाप हो चुके हैं, माँ हो चुके हैं। तो चित्रकेतु भी जाग जाते, बोले क्या है, मैं किस माया में फंसा हूँ। है ना। तो एक छोटे बच्चे के माध्यम से उन्होंने सब बता दिया। ठीक है। तो ऐसे ही संसार में हमको लगता है कि हमें बच्चा हुआ है, हमें ये हुआ है। होता ऐसा है कि जीव जो है वो बारिश के माध्यम से फिर वापिस आता है, पानी के जल के माध्यम से जमीन में जाता है, मट्टी का रूप ले लेता है, मट्टी के माध्यम से फिर अन्न में, पौधों में जाता है, अन्न के रूप में प्रवेश कर जाता है, और अन्न के माध्यम से वो पिता के वीर्य में प्रवेश कर लेता है, उसके माध्यम से माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। तब जाके ऐसे अनेक असंख्य जीव एक साथ गर्भ में प्रवेश करते हैं, उनमें से एक को मौका मिलता है मनुष्य रूप लेने का। इतना आसान नहीं है। कल हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, रिजर्वेशन होते हुए भी मतलब हम लोग बैठे ही रह गए, जैसे जनरल बोगी में बैठे वैसे। बिहार में कोई रिजर्वेशन का वैल्यू नहीं होता है। तो आप बोलते रह जाइएगा, आदमी बैठा रह जाएगा, प्रशासन कुछ करेगा भी नहीं, क्योंकि वो सिस्टम ही वैसा है। है ना। तो ये चलता है यहाँ पे, ये स्पॉन्टेनिटी है, इसलिए इसलिए ब्रिटिशर्स यहाँ ज्यादा घुस नहीं पाए। इवन क्रिश्चियन मिशनरीज भी बिहार का ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। बिहार में क्या, वो पैसा ले लेगा, बोलेगा हाँ चलिए ठीक है, ले लिए, पैसा हो गया। बिहार के लोग बहुत तेज होते हैं, तो बहुत क्वालिफाइड है ये। तो पर्सनलिज्म है भाई, समझिए बात को, समझिए। सब वो कहते हैं सिस्टम से क्या लेना देना, सिस्टम हम लोग न चलाते हैं। अंडरस्टैंडिंग एकदम सही है उनका। भाई सिस्टम तो मनुष्य चलाता है, तो सिस्टम को क्या फॉलो करना, मनुष्य को करिए, हम है ना यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे स्टाइल है। तो यहाँ जाग गए, चित्रकेतु भी जाग गए कि अरे क्या ये देहात्म बुद्धि में मैं फंस गया था। तो ऐसा करके तो ये यहाँ पे अनेक जीव, अनेकों को प्रकट कर दिया, जो है ना उद्धार करने। तात्पर्य में प्रपात लिखते हैं, he knew very well however that without devotional service to the Lord there is hardly any benefit for the conditioned souls, and therefore he at last created his worthy son Narada, who is the supreme spiritual master of all transcendentalists। सभी आध्यात्मवादियों के जो गुरु है नारद, उनको आखिरी में प्रकट किया। और जानते थे ये जो है भक्ति मार्ग को देंगे। आप नारद भक्ति सूत्र पढ़ेंगे, या नारद नारद ने भक्ति के पंचरात्र भी लिखे हुए हैं, तो उनको अध्ययन करिए। तो नारदीय पुराण भी होता है बहुत सुंदर, उसमें सभी भक्ति की महिमा लिखी गई है। तो भक्तिमय वातावरण जो है ये आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये इसलिए नारद जी को प्रकट किया ताकि आप वो करिए। इसलिए कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा सभी बच्चे एक जैसे हों, मेरे अंडर जितने भी लोग हैं सभी एक जैसे हों। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली वैरायटी ही भगवान का क्रिएशन है। जितना वैरायटी होगा उतने लोग, हर प्रकार के लोग जुड़े कार्य में लगे रहेंगे। और नारद मुनि आके क्या करते हैं मालूम है, सबको जगा के जाते हैं, ऐसा कुछ करके जाएंगे। अब कंस चुपचाप रखा था वसुदेव देवकी को, लेकिन वहां आके बोले देखो 8वां बच्चा काल है, लेकिन 8 पंखुड़ियां तोड़ के बता, देखो इसमें से 8 पहला कौन और 8वां कौन सा। वो इमीडिएटली जाग गया। तो नारद मुनि चाहते थे जल्दी जल्दी भगवान प्रकट हो। तो ऐसे ये सिस्टम है। जो सुन के भागवतम पढ़ते हैं ना, तो और भी अच्छे से समझ में भी आता है, मजा आता है।
पायल माता जी आपका आवाज आ रहा है? तो ओनली द ट्रांसेंडेंटलिस्ट, ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू द लॉर्ड कैन डिलीवर द रियल गोल ऑफ लाइफ। और इसलिए जो भक्ति है उसके लिए नारद जी को प्रकट किया। 23वां श्लोक। उत्संग नारदो यज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठा स्वयं भुवः प्राणाद्वसिष्ठ संजातो भृगु सत्वचीकरात् क्रतुः। Narad was born from the deliberation of Brahma, which is the best part of the body. Vasishtha was born from his breathing, Daksha from a thumb, Bhrigu from his touch and Kratu from his hand. तो पहले पांचों का प्राकट्य बताया गया है यहाँ पे, है ना। नारद ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न हुए। यहाँ से शिव जी यहाँ से भों के बीच यहाँ से प्रकट हुए थे, गुस्से से। दक्ष अंगूठे से आए थे, अंगूठे से दक्ष जी आए थे। वशिष्ठ प्राण श्वास से आए थे, जो प्राण है उससे वशिष्ठ जी आए। भृगु त्वचा स्पर्श से, भृगु मुनि जो है वो त्वचा से आए, स्पर्श से। क्रतु सुनना माधो, थोड़ा सा एक गिलास पानी लेकर पीने की। तो क्रतु कर हस्त से उत्पन्न हुए। जो क्रतु महाराज हैं, क्रतु जी हैं, वो कर हस्त यानी हाथ से प्रकट हुए। ऐसे सब प्रकट हुए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे वो एक एक चीज को प्रकट किए ब्रह्मा जी। तो नारद जी खास क्यों हैं? क्योंकि नारद जी अगर डिसाइड कर लिए कि इसका उद्धार करना है, तो नारद जी एग्जैक्ट प्रीचर है, वो काट जानते हैं, उस चीज का काट जानते हैं, वो यहाँ क्या होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप साधु के वेश में होते हैं, लोग नहीं पहचान पाते कि आपको मालूम है, संसार का भी ज्ञान है और आध्यात्म का भी ज्ञान है। तो लोग नारद को देख के सोचते हैं कि अरे वीणा बजा के घूम रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सारा जानते हैं, सांख्य जानते हैं, वो क्या बोलते हैं, योग जानते हैं, वो सारे फिलॉसफी जानते हैं, भक्ति सूत्र जानते हैं। वो सारे सूत्र जानते हैं। वो आप उनको एलिमेंटल साइंस बोलो वो बता देंगे, आप हाईएस्ट भक्ति का, भगवान का हाईएस्ट साइंस बोलो बोलेंगे। ऊपर से आप जब चाहे उनको बोलो, वो कभी भी भगवान के दरबार में आ सकते हैं, कभी भी यहाँ आ सकते हैं। वो तीनों लोकों में ऐसे ही घूम लेते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी जब वैकुंठ जाते हैं ना, तो यहाँ शिरोदक्षाय विष्णु जो है उनके पास जाके बैठते हैं गपशप करते हैं, फिर वहां से आते हैं ठीक है। तो इसलिए नारद जी का प्राकट्य है। तो यहाँ का, क्योंकि लोग जनरली भगवान के बारे में नहीं जानते ना, तो इसलिए। नर मीन्स, नार मीन्स टू द सुप्रीम लॉर्ड एंड द मीन्स वन हु कैन डिलीवर। नार द, हम बोलते हैं ना यशोदा, यशः द, यश देने वाली यशोदा, वैसे नार देने वाले नारद। नार मतलब जो भगवान को हमें दे दे। वो राजा आते हैं ना, अभी चौथे स्कंद में आएगा, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, आपकी बुद्धि हिल जाएगी। वैसे मैं बोर्ड में डायग्राम बना के बता दूंगा। वो बोलते हैं, वो एक राजा प्राचीन बरी रहता है, तो उसको स्टोरी सुनाते हैं नारद जी। हाँ, वो स्टोरी सुनाते हैं, उसमें बोले एक राजा था, उसके उसके राज्य में 9 दरवाजे थे, उसमें एक रानी थी, और रानी ने ऐसे टाइम पे धोखा दे दिया, ये हो गया वो हो गया। लास्ट में राजा बोलता है कि ये कहानी तो, मतलब पूरा बोलते हैं कैसे उसका उद्धार हो सकता था, राजा कैसे बच सकता था। सब बोलते बोलते नारद जी ये तो मेरी कथा है। बोला अच्छा, ओहो या तो ऐसा है। राजा महाराजा भी जो है उनको कोड लैंग्वेज में बात करना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को घमंड होता है, तो जल्दी सुनेंगे नहीं। जनरली राजा लोग है ना, पैसा मिलना नहीं चाहते, तो उनको कथा के माध्यम से बोलना है। उनको कभी ये नहीं बोलना आप मूर्ख हो, ये हो, है ना। वो अपने आप समझने वाली बात है, आपको अपने आप समझना है और सुधरना है। तो नार देने वाले नारद,
that he can deliver the Supreme Lord does not mean that the Lord is like a commodity that can be delivered to any person. इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए भगवान कोई वस्तु है जो आपको दे दिया। ठीक है। But Narada can deliver to anyone the transcendental loving service of the Lord as a servitor, friend, parent or lover, as one may desire out of one's own transcendental love for the Lord. तो नारद कब देते हैं? जब आप इच्छा करते हैं और देख रहे हैं नारद को जी को दया आ गया तो दे देते हैं। In other words, Narada only who can deliver the path of bhakti yoga, the highest mystic. ठीक है। 24वां श्लोक। अब बचे हुए 5। पुलहो नाभितो यज्ञे पुलस्त्य कर्णयो ऋषिः अंगिरा मुखतो क्षणो अत्रिर्मरीचिः मनसो भवत्। Pulastya was generated from the ears, Angira from the mouth, Atri from the eyes, Marichi from the mind, and Pulaha from the navel of Brahma. क्या कहा गया? पुलह जो ऋषि हैं वो ब्रह्मा जी के नाभि से आए। पुलस्त्य जो है वो कान से आए, कर्ण से। कर्ण मतलब कान। पुलस्त्य जो है कर्ण से आए, कान से आए। अंगिरा मुख से आए, अंगिरा मुनि मुख से आए। अत्रि अक्षण यानी नेत्रों से आए, अत्रि यहाँ नेत्रों से आए। मरीची मन से आए, जो मरीची है वो मन से आए। ऐसे करके अब ऐसे 10 लोगों को ब्रह्मा जी ने प्रकट कर दिया। 25वां। धर्मस्तना दक्षिणत्तो यत्र नारायण स्वयं अधर्म पृष्ठतो यस्मान् मृत्यु लोक भयंकरः। Religion was manifested from the breast of Brahma, wherein is seated the Supreme Personality of Godhead Narayana, and irreligion appeared from his back, where horrible death takes place for the living entity. तो यहाँ कहा गया कि जो धर्म है वो भगवान के ब्रह्मा के दक्षिण दाहिने स्तन वक्ष स्थल से यानी राइट साइड से उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न हुए? राइट साइड से स्तन वक्ष से उत्पन्न हुए, जिससे स्वयं परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण अवतीर्ण हुए। उत्पन्न हुए जिसमें धर्म नहीं लिखा है, इसमें ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है क्या? ब्रह्मा के दक्षिण स्तन, धर्म ऊपर ही है। मैं बोला धर्म कहाँ गया? धर्म ब्रह्मा के दक्षिण स्तन के से उत्पन्न हुआ, राइट साइड से। मैं बोला धर्म किधर नहीं दिख रहा, क्या उत्पन्न हुआ? अधर्म ब्रह्मा के पृष्ठ पीठ से उत्पन्न हुआ, जिससे लोक जीव के लिए भयंकर मृत्यु उत्पन्न हुई। तो ब्रह्मा के पृष्ठ पीठ से उत्पन्न फिर अधर्म हुआ पीठ से। यहाँ तात्पर्य में लिखा है, द रिलीजन वॉज मैनिफेस्टेड फ्रॉम द प्लेस वेयर द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज पर्सनली सिचुएटेड is very significant because religion means devotional service to the personality of Godhead. ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, तो इन भगवद गीता एट लास्ट इंस्ट्रक्शन इज गिवन। हाँ, ये सब दिया हुआ है भगवद गीता और भागवत का महात्म्य। रिलीजन इन इट्स परफेक्ट फॉर्म इज द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान की प्रेममयी सेवा ये हाईएस्ट धर्म का हाईएस्ट लेवल है। धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान को प्रसन्न करने हेतु ही धर्म है। ठीक है। एंड रिलीजन इज जस्ट द ऑपोजिट। रिलीजन क्या करेगा? भगवान को जो नहीं प्रसन्न करेगा वो कार्य ही अधर्म है। तो कैसे पता चलता है भगवान को क्या पसंद है नहीं है? तो देखिए, सत्य जो है उसके हिसाब से काम करना। हम भगवान के अंश हैं, भगवान कहते हैं मेरा अंश है, तो मेरा अंश जो मेरे सेवा में रहेगा और मुझसे मेरे पास रहेगा वो धर्म हो गया। और वो जिससे भगवान से और अंधकार में अविद्या में जाने लगे उसको अधर्म कहते हैं। ठीक है, सिंपल। आप दारू करोगे, नशा करोगे, आप जुआ खेलोगे तो क्या होगा? आप दूर हो जाओगे भगवान से।
भगवान से आपका चिंतन दूर हो जाएगा। यहाँ लिखा है, हाँ, तो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। जब अहेतुकी और अप्रतिहता यानी बिना खंड के और बिना किसी भौतिक इच्छा के जब हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो हाईएस्ट माना जाएगा। द हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, वेयर द बैक इज द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट। When one is attacked by an enemy, one is apt to endure attacks from the back and protect himself carefully from all attacks on the chest. ठीक है, जब कोई शत्रु वार करता है ना, पीछे जो है वो निग्लेक्टेड रहते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, अगर कोई हम पे वार करता है तो हम क्या करते हैं, अपने पीठ को ऐसा कर लेते ताकि पीछे लगे, आगे नहीं लगे। आगे का चीज सेंसिटिव होता है। ठीक है, ताकि हमारे छाती पे वार ना हो। छाती मतलब यहाँ पे भगवान का बात आ गया। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ रिलीजन स्प्रिंग फ्रॉम द बैक ऑफ ब्रह्मा। हर प्रकार का अधर्म जो है ब्रह्मा जी के पीछे पीठ से ही आता है। हाँ, whereas the real religion, the devotional service of the Lord, is generated from the chest, the seat of Narayana. और धर्म जो है ब्रह्मा के हृदय से यानी छाती से, धर्म भगवान नारायण के उधर से सीट जगह से प्रकट होता है। Anything which does not lead to devotional service of Lord is a religion. Anything which leads to devotional service of the Lord is called religion. तो धर्म का मार्ग क्या है? जो भगवान की तरफ आपको ग्रेजुअली लेके जाए वो धर्म है, और जो आपको दूर लेके जाए वो अधर्म है। तो आप धर्मी है क्या धर्मी है? तो आप दोनों हैं। हम धर्म के मार्ग पे चल तो रहे, पर हम कभी कभी अपने स्टेटस से भी जो कर सकते हैं वो नहीं करते। लाइक कभी कभी हम लोग सारा पूजा पाठ कर लेते हैं, नवरात्रि का उपास कर लेते हैं, कई बार हम लोग सब कर लेते हैं, लेकिन हम जो भगवान का नाम जप है वो उतना ध्यान नहीं देते। और फिर कभी कभी कुछ लोग उसमें से बाकी महीना नॉनवेज खा लेते हैं, तो उतना उनको रोक देता है। कल भी मैं ट्रेन में आ रहा था, एक परिवार था, तो उनको मैंने लास्ट में जब क्राउड कम हो गया तो हमसे बात किया, तो हम लोगों ने बताया, तो बोले अच्छा आप लोग ऐसा रिस्पॉन्स से हैं। वो करते करते जब मैंने उनको, तो वो बोले कि हम एक बार गए थे रामेश्वर, माला लिए थे, लेकिन मेरी पत्नी रोक दी। तो हम माता जी को पूछे काहे रोक दिए, जब करते हैं प्रभु जी तो अच्छा है। तो नहीं ना प्रभु जी, हम लोग साल में बस 3 ही महीना नॉनवेज नहीं खाते हैं, बाकी टाइम तो खाते ना है। हम बोले कोई बात नहीं, लेकिन माला करिए आप। तो उनका ये रहता है कि बाकी टाइम तो हम लोग नॉनवेज खा लेते हैं, तो बाकी पूजा पाठ करते हैं, बजरंग बली का ये वो सब कुछ। तो क्या होता है कभी कभी, मतलब व्यक्ति धर्म का आनंद भी है, उसमें आगे भी बढ़ गया, लेकिन वो सब कुछ छोड़ भी नहीं पाता। तो जो वो छोड़ नहीं पाता है ना, उसपे उसको सुधार करना चाहिए, और जो कर रहा है उसको एनहांस करना चाहिए, है ना। तो यह कह रहे हैं कि जो आपको भगवान के पास लेके जाए वो धर्म है, और जो दूर रखे वो अधर्म है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि भगवान रुद्र को तपस्या के लिए भेज दिया और 10 लोगों को प्रकट किया अलग अलग शरीर के अंगों से, और खास करके नारद को, और उसके बाद धर्म को यहाँ से प्रकट हुए और अधर्म पीछे से। एक्चुअली एक डायग्राम बनाना पड़ेगा ब्रह्मा जी का, आगे पीछे फ्रंट साइड बैक साइड। ठीक है, 26वां श्लोक। हृदि कामो भ्रुव क्रोधो लोभाश्च दच्छदात् आस्याद्वक्सिन्ध्वधवो मेन्द्रान् निर्वृत्तिः पायोर अघाश्रयः। Lust and desire became manifested from the heart of Brahma, anger from between his eyebrows, and greed from between his lips, the power of speaking from his mouth, the ocean from his penis, and low and abominable activities from his anus, the source of all sins. अब बताया गया है कि उनके कौन से शरीर के अंग से क्या क्या प्रकट हुआ। मेरे पास आचार्यों की कमेंट्री है नहीं तो उसमें और भी डिटेल हो सकता है, मतलब प्रभुपाद का भी पढ़ेंगे, तो हिंदी में पढ़ते हैं। अच्छा, आप में से जो लोग अभी आए हैं आप लोग जाइएगा नहीं, क्योंकि एंड में
हमारे मौसी कैसे बगीचा में कब बनाती है खेत वो दिखाएंगे, और 28 से 30 प्रकार के अचार आपको अवगत कराएंगे। सुबह सुबह हमारी मौसी ने च्यवनप्राश खिलाया अपने अपना घर का बनाया हुआ एक्सपर्ट है। मेरी नानी के बाद वो गुण इनमें है हमारे परिवार में। उनके यहाँ पे आज नरसिंह यज्ञ है, इसलिए हम लोग आए हैं, उनकी इच्छा थी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से काम तथा इच्छा आया। अच्छा, अब चेस्ट दिया गया है, यानी ब्रेस्ट यानी ऊपर वाला पार्ट, उसमें से धर्म आया। और अब जो है कोर में जो है डिजायर आता है ना, तो हृदय से काम तथा इच्छा आया। मान लो काम से काम, हृदय से काम तथा इच्छा आया। एंगर फ्रॉम हिज आईब्रोज, भ्रुव से क्रोध, दोनों भुवों के बीच से इधर से क्रोध आया। इसलिए आप ध्यान से देखना, ये एक्चुअली एक बुक है जिसमें साइकोलॉजी लिखा है, मतलब आदमी का चेहरा कैसा है, आंख कैसा है, ये कैसा है, वो कुछ पता चलता है। तो उसमें एक चीज लिखा है कि अगर ये दोनों भुवें बड़े हैं और यहाँ मिलते हैं दोनों के ऐसे, तो वो आदमी जल्दी क्रोधित होता है ठीक है, तो ऐसा दिया है। ठीक है, भवों से भ्रुव से क्रोध आए, काम हो गया, इच्छा हो गया, क्रोध हो गया। अधरों से मध्य से, अधरों के मध्य से लोभ आया, यानी इन ओष्ठों के बीच से लोभ आया, काम क्रोध लोभ हो गया। आस्य यानी मुख से, मुख यानी माउथ, ये टोटल अंदर का जबड़ा ये मिला के माउथ हो जाएगा। इससे वाणी आया, यानी देवी सरस्वती जी आई, वाणी वाक, वाक शक्ति। मेंढ्र से, लिंग से, सिंधु समुद्र है ना, लिंग मेंढ्र, ओ सॉरी, लिंग से सिंधु समुद्र आया, यानी जो समुद्र है वो ब्रह्मा जी के लिंग से आया है। पायु गुदा से, अघ पाप के आश्रय के स्रोत उत्पन्न हुए, तो पीछे का जो पार्ट है उसे पूरा पाप पाप आया है ना, बाप रे बाप। और सब पर्सन है, यानी ये पर्सनलिज्म है, सिर्फ एनर्जी नहीं, एनर्जी तो पहले आ गया था जो हमने डिस्कस किया था, है ना, द्वेष अभिनिवेश है ये सब। अब ये सब पर्सोनिफिकेशन टाइप है। A conditioned soul is under the influence of mental speculation. However great one may be in the estimation of mundane education and learning, he cannot be free from influence of psychic activities. ठीक है, एक बद्ध जीव जो है वो कितना भी पढ़ाई लिखाई ले ले, लेकिन वो जो साइकिक एक्टिविटीज है इससे वो बच नहीं सकता। जैसे वो सोचे कि मैं बहुत कभी कभी हम लोग देखते हैं, ओ माय गॉड ये बच्चा आईआईटी में है, पढ़ लिया है, टॉप कर दिया है, तो हम उससे आशा करते हैं कि इसका स्वभाव अच्छा होगा, इसके बोलने का तरीका अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता है। जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कौन से घर से आए, संस्कार क्या मिले, किस गुरुजी से सीखा है, उसका फिलहाल सिचुएशन क्या है। तो जरूरी नहीं कोई बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बन गया है, क्रैक कर दिया एग्जाम क्रैक करने के लिए दिमाग चाहिए, इसके लिए आप बहुत मेहनती हो सकते हैं, पर अंदर में आपके बहुत इच्छा है। वो है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला पार्ट है ना, हम बदला लेना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कितना भी आप भौतिक एजुकेशन ले लीजिए, साइकिक एक्टिविटीज यानी ये जो हमारे अंदर जो ये एनर्जीज हैं ये काम करने ही वाले हैं। Therefore it is very difficult to give up lust and desires for low activities. इसलिए निम्न प्रकार के कार्यों को करने की जो इच्छा है वो खत्म नहीं होगी, वो बनते रहेगी। Until one is in the line of devotional service to the Lord, जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लग जाते तब तक वो चलते रहेगा। When one is frustrated in lust and low desires, जब आदमी काम और ये निम्न इच्छाओं को, निम्न इच्छा मतलब क्या, आपके लेवल के आगे आप भक्ति कर सकते हो, भगवान से जुड़ सकते हो, तपस्या कर सकते हो, उसके बजाय आप भोग कर रहे हो और सड़ा हुआ फल का जूस पी रहे हो, दारू पी रहे हो, नशा कर रहे हो, और उस नशे में और थोड़ा पी के अपने आप को हीरो भी समझ रहे हो। हाँ देखा मैं कितना पी सकता हूँ, ये उसको अब अचीवमेंट तो है नहीं, तो इसी को वो अचीवमेंट बोल देता है। ठीक है, आज रविवार है क्या? नहीं प्रभु जी, वेडनेसडे है आज। वेडनेसडे, वो नहीं, अच्छा 25 तारीख है, रतन जी छुट्टी पे हैं। ओ अब मेरे को मुझे लगा रतन जी छुट्टी। ओके समझ गया।
हाँ, मैं समझ गया। क्या मेरे पास वो घड़ी था, वो मेरे वो देखना पड़ता, ठीक है ना? तो when one is frustrated and low and lust and low desire, anger is generated from the mind. Anger is generated from mind and expressed from between eyebrows. तो गुस्सा जो है ये मन से तो आता है, लेकिन आंखों से आप देखिए, कोई भी ऐसे दिखाता है, ऐसे दिखाता है, आंखों के बीच ऐसे दिखाएगा, अच्छा ज्यादा स्मार्ट बनेगा, या ऐसा दिखाएगा, ऐसा आंखों से ही होता है, ठीक है। Ordinary men are therefore advised to concentrate the mind by focusing on the place between the eyebrows. इसलिए जो साधारण व्यक्ति हैं, इनको मन एकत्रित अगर करवाना है, नॉर्मल लोगों को, नए लोगों को, तो उनको बोलते हैं आंखों के बीच ऐसा ध्यान दीजिए, तो फिर एकाग्र हो जाएगा। जड़ होने लगता है, तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड, हाँ, वेयर इज द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड आर ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड टू प्लेस सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड ऑन द सीट ऑफ देयर माइंड्स। लेकिन भक्तों को ये सब नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो उनके मन में ऑलरेडी मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में भगवान को ही वो मन में बिठा लेते, इसलिए भक्तों को प्रॉब्लम नहीं, ये अभक्तों को प्रॉब्लम है, भक्तों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। When it is recommended that one be desireless, it is understood that one should not desire things which are destructive to spiritual values. जो आध्यात्मिक गुण हैं, इनके विरोध में कुछ हो, ऐसे इच्छाओं को नहीं पालना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि आप अनिश्चित है, समझा? A devotee of Lord always has the Lord in his mind, thus he does not need to be desireless. इसलिए भक्तों को मतलब इच्छा रहित रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा में ही भगवान है, तो वैसे वो फ्री हो गए। द पावर ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड सरस्वती और गॉडेस ऑफ लर्निंग। जो वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति है, ये माँ सरस्वती है स्वयं। इसलिए हमारे गुरुकुल में हम लोग सरस्वती जी को इस्टेब्लिश किए, ताकि हम भगवान के बारे में बोल सके, हमारी बुद्धि में उनके बारे में विचार आए, सत्य को समझने की शक्ति मिले, है ना। वैसे तो भगवान ही सब देते हैं, लेकिन अब सरस्वती माता है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ बिहार में खास करके जहाँ भी हम लोग बैठे हैं, ये स्थान में बिहार में गरीब से गरीब बच्चा जिसके पास खुद का लालटेन लगाने का भी पैसा ना हो, और सरस्वती माता की पूजा किए बिना पढ़ाई नहीं करता है। धरती में वो ताकत है, सरस्वती का पूजा बिहार में ना, बाकी स्टेट्स में मैंने नहीं देखा है, ज्यादा होता होगा थोड़ा थोड़ा, पर इधर सरस्वती माता का एकदम मतलब घर घर में हो जाएगा वसंत पंचमी में। आ रहे अभी वसंत पंचमी आएगा ही। हमने हमारे गुरुकुल का पहला जो एडमिशन है, पहला एडमिशन लिया था ये इधर वो वाला जो लिया था, वसंत पंचमी में चालू किया, ठीक है। Even if a man is endowed with the favor of the goddess of learning, it is quite possible for his heart to be full of lust and material desire and his eyebrows to display symptoms of anger. तो अगर किसी के मन में अच्छा मतलब वाक शक्ति अच्छा भी है, लेकिन गुस्सा आ सकता है, क्योंकि वो तो यहाँ से निकलेगा। तो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं सोचिए कि ये है तो ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। One may be very learned in the mundane estimation, but that does not mean that he is free from all low activities of lust and anger. Good qualifications can be expected only from a pure devotee who is always engaged in the thought or of the Lord or in samadhi with faith. तो इसलिए अच्छा जो स्वभाव है ये केवल और केवल भक्तों से ही अपेक्षित है, अभक्तों से आप ये अपेक्षा ना करें। केवल भक्त ही जो होते हैं जो एक्चुअली अच्छा स्वभाव के रहते हैं, या उनके मन में भगवान होते हैं, तो उनके हृदय में ना डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी नहीं रहता। कभी कभी हमारे भक्त बोलते हैं अरे प्रभु जी इससे अच्छा तो अभक्त अच्छे हैं यार, ऐसा बिहेव करते, लेकिन ध्यान देना वो अभक्त थोड़े क्षण के लिए ही आपसे अच्छा बिहेव करता है, और उसके पीछे भी उसका बड़ा मकसद होता है। भक्त अगर छोटा गलती करता भी है, होगा, क्यों नहीं करेगा, मनुष्य है, लेकिन उसके पीछे फिर भी गुडनेस होता है, भगवान का कृपा होता है, तो वो उसके छोटे गलती को भी माफ कर देना पड़ता है। अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा, है ना। जो भक्त है उसके छोटे गलती को माफ करना पड़ता है, वो क्योंकि उसने इतने बड़े अच्छाई के पीछे उसका थोड़ा टेंडेंसी उसे फंस गया, तो उसको वहां पे क्षमा मिल जाती है। अब इस प्रकार से क्रोध, इच्छा, काम, लोभ, वाणी, नदी समुद्र और पाप ऐसे प्रकट
हो गए। अब जो है देवहूति करदम, अब प्रजा आएगा, वो हम कल ले लेंगे।